Bismillahirrahmanirrahim. In today's tutorial, we will discuss high blood pressure. हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है वो आज की ट्यूटोरियल का जो है वो हिस्सा होगा. लेट्स बिगिन. नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज़ वाइटल टू लाइफ. ब्लड प्रेशर जो है ये ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है. इसके बग़ैर जो है ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ब्लड जो है इसको पुश करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी एक प्रेशर की ज़रूरत होती है ताकि वो पूरी बॉडी में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, पूरी बॉडी में हर एक टिश्यू के पास पहुंच जाए. इसके लिए ब्लड प्रेशर का होना बहुत ज़रूरी है. द प्रेशर फोर्सेस द ब्लड टू फ्लो अराउंड द सर्कुलेटरी सिस्टम. ये वो फोर्सेस हैं, प्रेशर फोर्सेस हैं जो ब्लड को फ्लो कराते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में. Without this pressure, इस प्रेशर के अलावा it would not be possible for the tissues and organs to get the required amount of oxygen and nutrition. इस प्रेशर के अलावा जो है ये मुमकिन नहीं होगा टिश्यूज़ के लिए और ऑर्गन्स के लिए. टिश्यूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए. ऑर्गन्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ के लिए. कि वो ऑक्सीजन उसको मिले, क्योंकि ब्लड जो है उसके लिए ऑक्सीजन लेकर आता है, एंड न्यूट्रिशन, और उसमें अच्छे अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं. Even in the normal people, the blood pressure becomes temporarily high. हम में भी जो है, नॉर्मल इंसानों में भी ब्लड प्रेशर जो है वो दिन के वक्त हाई रहता है, क्योंकि हम काम करते रहते हैं. हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है, इसलिए ब्लड प्रेशर जो है हमारा दिन के वक्त थोड़ा सा हायर एलिवेटेड रहता है. Sometimes even in the normal people, the blood pressure becomes temporarily high. The reason could be a heavy exercise. इसका रीज़न क्या है? हैवी एक्सरसाइज करना. जब आप एक्सरसाइज करते हो तो इसमें क्या होता है, आप अपनी बॉडी को यूज़ कर रहे हैं, अपनी बॉडी को जो है हैवी काम में जो है वो लगा रहे हैं. आपकी बॉडी के टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को जो है हैवी अमाउंट में जो है एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है. फियर और एंगर, जब आप डर जाते हो तो डर से जो है, डर की वजह से अक्सर लोग जो है वो भागते हैं. भागने के लिए आपके मसल्स की ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी गली में से गुज़र रहे हैं और अचानक एक डॉगी आपका पीछा करना शुरू कर देता है, तो आप जो है वहाँ से डर के मारे भागना शुरू करते हैं. उस भागने के लिए आपके जो पैरों के मसल्स हैं, जो थाई मसल्स हैं, जो काफ मसल्स हैं, उनको, उनके सेल्स को, उनके टिश्यूज़ को हाई अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं ताकि वो उसमें से एनर्जी निकाल सकें. और ऑक्सीजन चाहिए होता है जो कि ब्लड प्रेशर में ही होते हैं, तो ब्लड में ही होते हैं. तो ब्लड प्रेशर जो है उस ब्लड को हाई स्पीड के साथ उस एरिया में लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. With the passage of time, this pressure lowers down and it becomes normal. लेकिन जब वो तकलीफ़ दे मरहला जो है वो गुज़र जाता है, जब आप देख लेते हो कि आप जो है वो करीब पहुंच गए हैं, आपके खाला का घर नज़दीक आ गया है, आप जो है उसके दरवाज़ा खुला है, आपका अपना घर जो है वो करीब पहुंच गया है, और आप जो है वो नॉर्मल फ़ील करना शुरू कर देते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप स्लो डाउन हो जाते हैं. इसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी स्लो डाउन ही हो जाता है. The blood pressure can become very high or it can also get too low. ये जो है बहुत ज़्यादा हाई भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा लो भी हो जाता है. यानी अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो उससे जो है जो जिन रगों में ये जा रहे होते हैं उनके फटने का ख़तरा होता है. और अगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए तो टिश्यूज़ के पास जो है ब्लड लेकर नहीं जाएगा न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है. दोनों सूरतों में, यानी हाई ब्लड प्रेशर भी डेथ काज कर सकता है और लो ब्लड प्रेशर भी जो है वो डेथ काज कर सकता है. बोथ दिस कंडीशंस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, मोहलिक साबित हो सकती हैं. इफ़ हाई ब्लड प्रेशर परसिस्ट एंड इज़ प्रोलॉन्ग, अगर हाई ब्लड प्रेशर जो है वो हो और ये जो है मुतवातिर रहे, देन इट इज़ अ सीरियस डिजीज़. ये जो है बहुत ख़तरनाक किस्म की डिजीज़ है. अंडर सच कंडीशंस आ कंटिन्यूस चेकअप इज़ नेसेसरी. अगर इस तरह की हालत हो कि किसी को जो है वो कंटिन्यूसली उसका ब्लड प्रेशर जो है वो राइज़ होता जाता हो, तो उसकी वजह से जो है क्या होना चाहिए, उसका प्रॉपर कंटिन्यूस चेकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऑफन देयर इज़ नो ऑबियस
अक्सर जो है इसकी जो है कोई ख़ास वजह जो है वो नज़र या सिम्टम जो है वो नज़र नहीं आते, लेकिन अभी जो है आपने ये बात जो है वो जहन नशीन करनी है कि जब हाई ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड जो है वो हाई स्पीड के साथ ब्लड वेसल्स में मूव करता रहता है और इनके हाई प्रेशर की वजह से इसका प्रेशर ब्लड वेसल्स पर पड़ता है। जैसे मैं आपको इसकी जो है ये वीडियो जो है वो इस वीडियो में मैं आपको उसका एक स्केच जो है वो बना देता हूँ कि लेट से ये आपका जो है वो ब्लड वेसल है और ये ब्लड वेसल जो है ये इसकी जो है वो वॉल है। इन वॉल में जो है ये ब्लड जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो अगर ब्लड प्रेशर जो है अगर आप उसको देखें, जैसे पाइप में से पानी जो है वो गुज़रता है, तो अगर इसका जो ये ल्यूमन है जहाँ से ब्लड इंटर होके इस ब्लड वेसल में आर्टरी में जो है वो जा रहा है, अगर ये जो है आप इसकी इस ओपनिंग को जहाँ से ये गुज़र रहा है इसको नैरो कर दें, जैसे आप लॉन में पानी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि अगर आप जो पाइप है उसके जो मुंह है उसको थोड़ा सा अपने अंगूठे से प्रेस कर लें, यानी उसका ल्यूमेन जो है वो कम कर लें और ये प्रेशर इतना होगा तो यहाँ से जो ब्लड जाने वाला है, यहाँ से जो वाटर जाने वाला होता है वो फिर इस डायरेक्शन में आता है और इस डायरेक्शन में ऑलरेडी जो है वो अपना भी जो है वो प्रेशर था, तो इसकी वजह से ये ब्लड जो है ये इन वॉल्स पर जो है वो क्या करना शुरू कर देता है, इन वॉल्स पर जो है इसने प्रेशर डालना शुरू कर देना है और इसी को हम काउंट करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये कोई इतने पीवीसी पाइप तो है नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग पाइप तो ये होते नहीं हैं कि इतने हाई ब्लड प्रेशर जो है मुसलसल जो है वो हाई ब्लड प्रेशर को जो है ये मेंटेन करें। तो इससे जो है क्या होगा, इससे इन ब्लड वेसल्स में जो है जगह जगह पर रप्चर हो जाएंगी, यानी ये पड़ जाएंगी और इससे जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ब्लीडिंग जो है हमारे बॉडी में आपको पहले से पता है कि 5 लीटर का जो है वो ब्लड होता है। अब 5 लीटर ब्लड जो है वो हमारे ब्लड का वॉल्यूम है, ब्लड वॉल्यूम है बीवी। तो अगर ये जो है कम पड़ जाएगा तो इसकी वजह से जो है ब्लड वॉल्यूम के कम पड़ जाने से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, यानी पहले हाई हुआ तो उसने जो है ये काम कर दिया, फिर जो है इसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। तो अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा तो जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उसमें इन सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। जब इन सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये टिश्यूज़ जिस ऑर्गन में होगा, लेट से ये जो है हार्ट में है, तो अगर इस हार्ट को जो है ये हार्ट के टिश्यूज़ हैं, अगर इसकी जो है वो डेथ हो शुरू हो जाएगी, लेट से हमने जो ये टिश्यू बनाया हुआ है ये इस हार्ट के इस एरिया में है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये दिल का जो हिस्सा है ये एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों को जो है कवर करता है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि ब्लड जो है वो पंप ही यहाँ से होता है या ब्लड प्रेशर बनता ही इस हार्ट से है। तो अगर ब्लड प्रेशर जिस जगह से बन रहा है उसमें डैमेज हो जाए, उसकी डेथ हो जाए न्यूट्रिएंट्स ना मिलने की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, तो फिर जो है वो डेथ सर्टन है। ओके, अब जाते हैं ऑब्वियस सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। देयरफॉर इट इज टर्म एज साइलेंट किलर। इसको जो है हम क्या बोलते हैं, इसको साइलेंट किलर के तौर पे भी जो है जाना जाता है। एक खामोश सीरियल किलर की तरह जो है लोगों की जानें ले रहा है और लोग अब इसके बारे में जान गए हैं, सीरियल किलर के बारे में, कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो क्यों होता है, कौन से फूड्स हैं जो हाई ब्लड प्रेशर काज करता है। इन कैन डैमेज द ब्लड वेसल्स रिजल्टिंग इन अ हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज और किडनी फेलियर। इसकी वजह से जो है ये इम्पोर्टेंट डिजीज़ जो हैं या जो प्रॉब्लम्स हैं वो आते हैं। दिल का दौरा जो अभी हमने डिस्कस किया, ब्रेन हैमरेज जो अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया कि लीकेज होती है, ब्लीडिंग होती है ब्लड वेसल से, और किडनी जो है वो फेल हो जाते हैं क्योंकि किडनी का काम है ब्लड को फ़िल्टर करना गंद से और यूरिन जो है उसमें से अलहदा करना, वो फेल हो जाएंगे तो वो तो ख़ुद जो है एक फैटल किस्म की कंडीशन है, उसमें डेथ हो सकती है।
A timely diagnosis and use of medication as advised by the doctor and can help control blood pressure and prevent complications. अगर वक्त पर जो है इसकी डायग्नोसिस हो जाए, इसको जो है इसका पता चल जाए और डॉक्टर जो है उसकी हेल्प की वजह से जो है हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फूड हाई इन फैट एंड सॉल्ट, जो आप चिकनाई से भरी हुई खुराकें खाते हैं, नमक से भरी खुराकें खाते हैं, स्मोकिंग अगर आप कोई कर रहा है, आप ख़ुद कर रहे हो, आप मोटापे का शिकार हो, डायबिटीज़ हैं अगर आपको जो है वो शुगर वगैरह है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप कोई काम नहीं करते हो, स्ट्रेस, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, हर वक्त ARY जियो न्यूज़ देखते रहते हो, एंड एंगर रेज द रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, तो इसकी वजह से जो है गुस्से की वजह से भी आपका जो रिस्क है ब्लड प्रेशर का वो बढ़ जाएगा। Therefore we should avoid all these to stay healthy। अगर हमने हेल्दी रहना है, जो हमारे यूनिट का मेन फोकस है, तो हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों से जुदा रहना है। अच्छा, ये जो डायग्राम है इसमें स्पेग्मोमैनोमीटर जो है, स्पेग्मोमैनोमीटर जो है, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो ये जो है इसका स्पेग्मोमैनोमीटर है और इस एपरेटस से जो है इसको यहाँ पर जो है हाथ पर लगाया जाता है, आर्टरीज़ के ऊपर जो है वो लगाया जाता है, फिर इसमें एयर प्रेशर जो है वो डाला जाता है और फिर उस एयर प्रेशर जो है वो जो ब्लड प्रेशर है उसके साथ जो है इसको कोइंसाइड किया जाता है और जिसकी मदद से ब्लड प्रेशर को देखा जाता है। ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है, यानी ये जो है ऊपर लेके जाते हैं और ये नीचे लेके जाते हैं, यानी ये जब ब्लड कंट्रैक्शन करते हैं और ये जब रिलैक्सेशन करते हैं, यानी ब्लड के मसल जो है वो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बनता है। तो जो कंट्रैक्शन है उसे कहते हैं सिस्टोलिक और जो रिलैक्सेशन है हार्ट का उसे कहते हैं डायस्टोलिक। तो इसमें कहते हैं डिस्क्राइब लाइक डायबिटीज़ मिलाइटिस, ये जो है किस तरीके से जो है ब्लड प्रेशर पे ये ब्लड प्रेशर के काजेज़ आ सकते हैं। अगर आप अपने बुक में जो है इस टेबल को देखें तो अगर स्पेग्मोमैनोमीटर पे जो है 70/40, 80/50, 90/60 ये आपकी रीडिंग आ जाए तो इसका मतलब है कि उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो है। अगर 100, 110 एंड 120 to 80 तक जो है 60, 70, 80, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर 130, 140 है तो हमें जो है प्री हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी अभी इसकी सर्ज जो है स्टार्ट है और ये एलिवेट हो रहा है। लेकिन अगर इससे जो है वो बढ़ रहा है और ये जो है 190, 200 तक जा रहा है, वो 200/100, तो इसे जो है हम क्या कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो ये जो आपको ब्लू नज़र आ रहा है, जो रेड नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जो ग्रीन है, ग्रीन सिग्नल जो है वो गुड सिग्नल है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर रहता है। हमें नॉर्मली जो है अपनी बिहेवियर को रखना चाहिए। होप दिस मेक्स सेंस। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इंशाल्लाह हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।